नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वतः सुधा रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। दवरूप रहो भव कानन को, न रहो ना निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मन्नो तेरे गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो ना निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन है तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो ना निराश करो मन को। करके विधि वाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर होना निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो। प्रस्तुत कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी एक प्रेरणादायक रचना है, जो मनुष्य को कर्म, आत्मविश्वास और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की सीख देती है। इस कविता में कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत कीमती है, इसलिए उसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें कुछ न कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ताकि समाज में हमारा नाम और पहचान बने। कवि यह भी समझाते हैं कि यह जीवन यूं ही नहीं मिला है, इसका कोई उद्देश्य है। इसलिए हमें अपने शरीर और समय का सही उपयोग करना चाहिए, ना कि उसे व्यर्थ गंवाना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि अवसर बार बार नहीं मिलते, इसलिए जब भी अच्छा मौका मिले उसे पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को केवल सपना समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त यह विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर हमारा सहारा है, इसलिए हमें डरने या हार मानने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर भी बहुत शक्ति और क्षमता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। इसके बाद कवि आत्मसम्मान पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपने गौरव का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा काम करना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। इस कविता में कवि हमें ये भी बताते हैं कि भगवान ने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है, क्षमताएं, अवसर और साधन। अगर हम उनका उपयोग नहीं करते तो यह हमारी गलती है, ना कि भाग्य की। सीधे तौर पे कहें तो ये कविता हमें बताती है कि सफलता का एक ही रास्ता है, और वो है परिश्रम। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही सुख और सफलता प्राप्त करता है। निष्क्रिय यानी आलसी जीवन को कवि बेकार और निंदनीय बताते हैं। दोस्तों, ये थी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी कविता नर हो ना निराश करो मन को और उसकी व्याख्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल हिंदी मानस को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।